हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने ऑब्सेस सीईओ के लास्ट पार्ट में देखा था, कुकी गुस्से में बेड पे लेट जाते हैं और ताइंग उन्हें बैक हग कर लेते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। कुकी बार बार तायोंग के हैंड से अपने आप को अलग करने की कोशिश करते हैं, पर तायोंग उन्हें टाइटली अपनी स्ट्रॉन्ग आर्म्स में कैरी करे हुए होते हैं और वो कुकी के नेक के पास आके उनकी बॉडी सेंट को इनहेल करते हुए उनसे अपनी स्वीट टोन में कहते हैं कि बेबी, तुम्हें इस टाइम पे इतना मूव नहीं करना चाहिए और तुम बस पीसफुली सो। मैं बस 1 वीक के बाद आ जाऊंगा तुम्हारे पास और यहाँ पे सब कुछ रहेंगे, हर तरफ मेड्स रहेंगी, नैनीज रहेंगी, वो तुम्हारा बहुत अच्छे से केयर करेगी। पर कुकी उनसे कुछ नहीं कहते हैं और वो बस साइलेंटली रो रहे होते हैं। तायों को एहसास होता है कि कुकी इस समय रो रहे हैं और वो उन्हें बहुत ही प्यार से उनके नेक पे किस करते हैं, उनके शोल्डर पे किस करते हैं और वो उनकी नेक की सेंट को इनहेल करते हुए अपनी आईज को क्लोज कर लेते हैं और वो अपने मन में सोचते हैं कि अब वो कुकी को नहीं समझा सकते हैं। कुकी एक बेबी की तरह ही बिहेव कर रहे हैं और वो बहुत ही साइलेंटली कुकी के नेक पे पास आते हैं और अपने आईज को क्लोज करते हैं। वो भी कुछ ही देर में सो जाते हैं। कुकी ऐसे ही काफ़ी देर तक रो रहे होते हैं तायों के आर्म्स में, पर वो कुछ नहीं बोल रहे होते हैं, कोई भी साउंड नहीं निकाल रहे होते हैं और ऐसे ही वो भी रोते हुए काफ़ी पीसफुली नींद में, गहरी नींद में चले जाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कुकी अपने आइज़ को रब करते हुए उठते हैं तो वो देखते हैं कि वो बेड पे बिल्कुल अकेले हैं और वो अपने पास तायों को ना देख के बहुत ही ज़्यादा वरीड हो जाते हैं कि तायों कहाँ चले गए। फिर उन्हें रात का सारा याद आता है कि तायों तो उनको अपने आर्म्स में कैरी करके सोए हुए थे, तो अब तायों कहाँ हैं। और वो अपने बिग टमी को अपने हैंड से होल्ड करते हैं और अपने आइज़ को रब करते हुए वो खड़े हो जाते हैं और वो तुरंत ही अपने हॉल रूम में आने लगते हैं। वो देखते हैं कि तायों का लगेज सारा हॉल रूम में और तायों रेडी होके बहुत ही आराम से ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो कुकी स्लोली स्टेयर से नीचे आते हैं। तायों उन्हें ऐसे आते हुए देखते हुए कि कुकी अपने नाइट क्लोथ्स में ही है और वो ऐसे ही नीचे आ रहे हैं। तायों तुरंत ही खड़े होते हैं अपने डाइनिंग चेयर से और वो भागते हुए कुकी के पास आ जाते हैं और वो कुकी से कहते हैं कि बेबी, तुम ऐसे क्यों आए हो, तुम्हें पहले फ्रेश हो जाना चाहिए था। और वो ये कहकर बस कुकी की तरफ देखने लगते हैं। कुकी उनकी तरफ अपनी पाउटी लिप्स को करके अपनी स्वीट टोन में कहते हैं, आपने मुझे बेड पर अकेला क्यों छोड़ के आए और मेरे को आपके साथ उठने की आदत है ना। आप मुझे बिना बताए, मुझसे बिना मिले जा रहे थे ना तायों। और वो ये कहकर तायों को टाइटली हक कर लेते हैं। कुकी के ऐसी बात सुन के तायों को थोड़ा सा हर्ट होता है और वो उनसे कहते हैं कि बेबी, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरे जाते टाइम इतने सैड हो, इसलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करा और तुम कितने पीसफुली सो रहे थे, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। पर कुकी उनके चेस्ट में अपने फेस को हाइड कर लेते और उन्हें टाइटली हक कर लेते। वो उनसे हक ब्रेक करने के लिए रेडी बिल्कुल भी नहीं होते हैं, पर तायों उन्हें समझाते हैं और उनसे हक ब्रेक करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगते हैं। वो उनकी बैक को रब करते हैं बहुत ही प्यार से। फिर थोड़ी देर बाद कुकी हक को ब्रेक करते हैं। तायों उनको हैंड को होल्ड करते हैं और उन्हें बेडरूम में ले आते हैं और उन्हें फ्रेश होने के लिए कहते हैं। कुकी ना चाहते हुए भी फ्रेश होने चले जाते हैं। कुकी काफ़ी ज़्यादा डर रहे होते हैं कि तायों उनको छोड़ के अदर कंट्री चले जाएंगे। वो काफ़ी ज़्यादा तायों को लेके इस समय पॉसेसिव हो गए थे। तायों उन्हें प्रॉमिस करते हैं कि वो जब तक नहीं आएंगे तायों यहाँ से नहीं जाएंगे और वो बस बेडरूम में बैठ के कुकी के आने का वेट कर रहे होते हैं। कुकी जब आ जाते हैं तो वो अपने वार्डरोब एरिया में जाते हैं। उन्होंने अभी बाथरो ही पहन रखा होता है, तो ताए कुकी को ऐसे देख के बहुत ही ज़्यादा हॉट फील कर रहे होते हैं। फिर वो कुकी के पास आ जाते हैं, जो अभी भी उनकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा पानी से भीगी हुई थी और उनके हेयर से पानी की ड्रॉप स्लाइड होके उनके चेस्ट एरिया पे आ रही थी। प्रेगनेंसी की वजह से कुकी का चेस्ट एरिया थोड़ा बड़ा हो गया था, वो फूल गया था और जिसे देखकर तायों काफ़ी ज़्यादा नीडी फील कर रहे होते हैं। वो कुकी के
निपल के टेस्ट के लिए ऑलमोस्ट क्रेजी हो रहे होते हैं। वो अपने आप को कंट्रोल कर रहे होते हैं और अपने आप को ही कर्ज कर रहे होते हैं कि वो इस समय कैसे इतने ज़्यादा हॉट फील कर सकते हैं कुकी इस कंडीशन में, और वो कुकी के लिए इतने ज़्यादा डेस्परेटली कैसे क्रेजी हो सकते हैं। फिर वो कुकी के पास आते हैं और एक हैंड टॉवल से उनके हेयर को वाइप करने लगते हैं और उनको वाइप करते हुए वो उनके नेक पे आ जाते हैं और बहुत ही प्यार से सॉफ्टली उनके नेक पे जेंटली किस करते हैं। कुकी उनके सॉफ्ट किस से सडनली मौन करने लगते हैं। कुकी कैसे मौन करने से तायोंग बिल्कुल क्रेजी हो जाते हैं और वो उनके बात रो के नोट को खोल देते हैं और वो कुकी की ओपन चेस्ट को देखने लगते हैं, जिसे देखकर तायोंग अपने लोअर लिप को लिक कर लेते हैं और कुकी काफ़ी ज़्यादा शाय फील करने लगते हैं। वो अपने बात रो से अपने अपर बॉडी को कवर करने की कोशिश करते हैं, पर तायोंग फोर्स के साथ उनके बात रो को उनके चेस्ट से अलग करते हैं और उनके निपल्स को अपने माउथ में लेके सक करने लगते हैं। कुकी बहुत ही स्वीटली मौन करते हैं और वो तायोंग के हेयर में अपने हैंड को लेके जाते हैं और तायोंग उनके निपल का टेस्ट लेने में बिजी हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद उनके डोर पे नॉक की आवाज़ होती है, जिसे सुन के तायोंग और कुकी अपने सेंस में आते हैं। कुकी अभी भी ब्रीथ लेने में उन्हें काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे। तायोंग कंटिन्यूसली उनके चेस्ट पे किस लिक और सक कर रहे थे, जिसकी वजह से तायोंग के ऐसे करने से कुकी बहुत ही हैवीली ब्रीथ ले रहे थे। फिर कुकी मौन के बीच में ही तायोंग के फेस पे रब करते हैं और उनसे अपनी स्वीट वॉइस में कहते हैं कि डोर पे कोई नॉक कर रहा है। तायोंग तो ये सुनते ही तायोंग उनके चेस्ट को अपने माउथ से बाहर करते हैं और वो बहुत ही अपनी अनोइंग वॉइस में गुस्से होते हुए कहते हैं कि कौन है। तो उनकी हेडमेड मैरी होती है, वो उनसे अपनी स्वीट टोन में कहते हैं कि सर मिस्टर जे होप आ गए हैं और वो आपका वेट कर रहे हैं। ये सुन के तायोंग को सडनली याद आता है कि उन्हें तो आज जाना है। फिर वो कुकी के सॉफ्ट पिंक लिप्स की तरफ आते हैं और उन पे बहुत ही प्यार से जेंटली किस करते हैं। कुकी भी उन्हें किस बैक करते हैं। वो दोनों एक दूसरे को ऑलमोस्ट 5 मिनट्स तक किस करते हैं और वो तायोंग उस किस को काफ़ी स्ट्रॉन्ग और लीड करना शुरू कर देते हैं। फिर जब वो नोटिस करते हैं कुकी को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है ब्रीथ लेने में, तो वो उनके किस को ब्रेक करते हैं और सॉफ्टली उनके किस लिप्स पे किस करके अलग हो जाते हैं। फिर वो कुछ वार्डरोब में से कुछ लूज क्लोथ्स निकालते हैं और वो कुकी को देते हुए उन्हें वेयर करने में हेल्प करते हैं। कुकी उन लूज क्लोथ्स में बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे होते हैं, जिसे देखकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि उनका बनी बॉय कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है और कितना ज़्यादा क्यूट है। और कुकी को वो लेके नीचे आ जाते हैं। वो देखते हैं कि जेहोप काउच पे बैठे हुए उनका ही वेट कर रहे हैं। जैसे ही वो उन्हें देखते हैं वो तायोंग और कुकी को ग्रीट करते हैं मिस्टर जेहोप और बहुत ही अपने स्वीट टोन में कहते हैं कि सर अब हमें चलना चाहिए। तो तायोंग उनकी तरफ देखते हैं और उन्हें रुकने के लिए इशारा करते हैं और वो कहते हैं कि पहले मैं अपने बेबी बॉय को फीड कराना चाहता हूँ। और वो ये कहकर उन्हें डाइनिंग एरिया के पास ले आते हैं और वो कुकी को अपने लैप पे लेके बैठ जाते हैं और उन्हें एक बेबी की तरह फीड कराने लगते हैं। तायोंग के इतने ज़्यादा लव और केयर को देख के कुकी एक बेबी की तरह अपने फूड को ले रहे होते हैं और वो तायोंग को फीड कराते समय कुकी बहुत ही ज़्यादा अपनी बॉडी को मूव कर रहे होते हैं, जिससे तायोंग काफ़ी ज़्यादा हॉट फील कर रहे होते हैं और वो अपनी स्वीट वॉइस में उनसे कहते हैं कि बेबी बॉय प्लीज़ इतना ज़्यादा मूव मत करो, मेरे लिए सिचुएशन और भी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, मैं बहुत ही ज़्यादा हॉट फील करूँगा। तो कुकी उनकी ये बात सुन के नॉर्मल होके बैठ जाते हैं और वो साइलेंटली अपने फूड को फिनिश करने लगते हैं। तायोंग पूरे टाइम बस कुकी के ब्यूटीफुल फेस को देख रहे होते और अपने हैंड से उन्हें फीड कराने के बाद उनके माउथ को टिश्यू से क्लीन कर देते हैं और फिर वो उनके हैंड को होल्ड करते हुए बाहर की तरफ आ जाते हैं। कुकी तायोंग को टाइटली हग कर लेते हैं और वो एक बेबी की तरह रो रहे होते हैं। वो उन्हें कोला बियर की तरह टाइटली हग करे होते हैं, पर तायोंग
को कुकी को ऐसे छोड़ते हुए जाते हुए बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा होता है और वो कुकी के पूरे फेस पे किस करता है और वो अपने मेट्स और गार्ड्स को कुकी का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखने के लिए कहते हैं और जेहू को स्ट्रिक्ट वार्निंग देते हुए कि कुकी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए और वो ये कह के उन्हें समझा रहे होते हैं। कुकी बस उनको टाइटली अभी भी हक करे होते हैं और वो उनसे बिल्कुल भी अलग नहीं हो रहे होते हैं। तायंग उनको बस बार बार कंसोल कर रहे होते हैं पर कुकी उन्हें छोड़ने के बिल्कुल भी रेडी नहीं हो रहे होते। तायंग बहुत ही फोर्सफुली कुकी से अपने आप को अलग करते हैं और उनके लिप्स पे बहुत ही प्यार से किस करने लगते हैं। फिर वो अपने निक पे आते हैं और उनके टमी पे किस करते हैं और उनसे कहते हैं कि कुकी मैं हमारे बेबी से और तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम बिल्कुल भी वरिड मत हो और तुम्हें किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं हर वक्त एवरी डे तुमसे वीडियो कॉल करूँगा, तुमसे बात करूँगा, तुम परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पर कुकी उनकी कोई भी बात मानने के लिए ऑलमोस्ट रेडी ही नहीं होते हैं। वो बस तायंग की तरफ अपनी आंसू भरी आंखों से देख रहे होते हैं जिसे देखकर तायंग को बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो रहा होता है। फिर वो ड्राइवर को इशारा करते, ड्राइवर उनके लगेज को कार में रख लेते हैं और वो बस उनके आने का वेट कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद कुकी हिकअप्स लेते हुए तायंग की तरफ देखते हैं। तायंग उनको समझाते हैं और उनके फोरहेड पे किस करते हुए कार में आके बैठ जाते हैं। कुकी बस उन्हें जाते हुए देख रहे होते हैं। तायंग की कार मेंशन से बाहर चल जाती है। थोड़ी देर बाद तायंग अपने प्राइवेट जेट पे चले जाते हैं। वो अदर कंट्री में 1 वीक के लिए वर्क के लिए चले गए होते हैं और दूसरी साइड कुकी बहुत ही ज़्यादा इस समय परेशान हो रहे होते हैं। वो बस तायंग को बैडली मिस कर रहे होते हैं। वो ऑलमोस्ट एवरी डे बस तायंग के पसंद का फेवरेट केक अपने कुक से बनवाते हैं और वो बस तायंग का एवरी डे वेट कर रहे होते हैं। तायंग ने उन्हें 1 वीक कहा होता है पर कुकी इतने इम्पेशेंस होते हैं कि वो एवरी डे उनके लिए केक प्रिपेयर करने के लिए कुक को कह देते हैं और तायंग हर एक चीज़ पे नज़र रखे होते हैं। वो कुकी के ऐसे बिहेवियर को देख के कि कुकी उन्हें कितना ज़्यादा मिस कर रहे हैं कि वो उनके आने के लिए इतने ज़्यादा डेस्परेट हैं कि कब तायंग आएंगे और वो हर रोज़ उनके लिए केक मेक करवा रहे हैं जिसे देखकर तायंग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। वो एवरी डे कुकी से बात करते हैं। वो ऑलमोस्ट मिडनाइट तक कुकी से बात करते हैं कि उनका बेबी बॉय उन्हें इतना ज़्यादा मिस ना करे पर कुकी एवरी डे उन्हें बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और बस वो अपने हार्मोन्स की वजह से तायंग के लिए इतने ज़्यादा नीडी और क्रेजी हो रहे होते हैं। कुकी बस तायंग का बेसब्री से वेट कर रहे होते हैं। आज फाइनली तायंग वापस आने वाले हैं जिसके लिए कुकी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और वो काउच पे बैठे हुए अपने टमी पे अपने हैंड को रब करते हुए अपने बेबी से बात कर रहे होते हैं कि फाइनली बेबीज आज तुम्हारे डैड आने वाले हैं और वो आएंगे तो मैं उन्हें बहुत ज़्यादा पनिश करूँगा कि वो कैसे हम लोगों को छोड़ के जा सकता है। और वो ये सारी बातें कहते हुए स्माइल भी कर रहे होते हैं। तभी मेंशन के डोर पे नॉक होता है। जैसे ही आवाज़ सुनते हैं कुकी वो टर्न होते हैं तो वो अपने सामने तायंग को खड़ा देखते हैं। कुकी तुरंत ही उस डायरेक्शन में भागना शुरू करते हैं। तायंग उन्हें ऐसे करते हुए देख के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो अपनी बहुत ही ज़्यादा डरी वॉइस में चिल्लाते हुए कहते हैं कि प्लीज़ कुकी ऐसे भागना बंद करो और वो भागते हुए आते हैं और कुकी को टाइटली अपनी आर्म्स में होल्ड कर लेते हैं। सो फ्रेंड इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।